इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक कर दिया है। डॉक करना यानी 2 अंतरिक्ष यानों को एक साथ जोड़ देना। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट धरती से 470 किलोमीटर ऊपर तैनात किए गए। 9 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाया गया, लेकिन तब तकनीकी दिक्कतों की वजह से डॉकिंग नहीं हो पाई। लेकिन आज 16 जनवरी की सुबह भारत को इस मिशन में कामयाबी मिल गई। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश है। पहले 3 अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन ये डॉकिंग इतनी बड़ी, इतनी खास क्यों है? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लैनेटरी मिशन यानी ग्रहों और तारों के नीचे यात्रा और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने में मदद मिलती है। भारत को चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस में डॉकिंग की जरूरत पड़ेगी। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना वक्तव्य लिख इसरो को शुभकामनाएं दी। मिशन की सफलता पर इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई का भी बयान आया। एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा है और भारत दुनिया का लगभग चौथा देश बन गया है जिसने ये सफलता हासिल की कि जो हमारे 2 सैटेलाइट थे, चेजर और टारगेट, तो चेजर सैटेलाइट पहले जो 20 किलोमीटर की दूरी था उसको नजदीक लाया गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर। तो ये सब एक्सरसाइज पहले हो चुकी थी और अभी 15 मीटर की दूरी से उसको 3 मीटर की दूरी पे लाके होल्ड पॉइंट जिसको कहते हैं, वहां से उसको जो हमारा चेजर स्पेसक्राफ्ट है SpaceX-1 मिशन का, उसके थ्रू हमने कैप्चर कोशिश किया और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद रिजिडाइजेशन का प्रोसेस है तो वो भी अच्छी तरह से संपन्न हुआ है और अभी चेजर और टारगेट सैटेलाइट दोनों डॉक होके एज ए कॉम्पोजिट घूम रहे हैं। इस शानदार उपलब्धि पर देश के वैज्ञानिकों को बधाई और हमारे आपके लिए सीख। तरक्की के लिए विज्ञान का, तार्किकता का, रैशनैलिटी का ही रास्ता पकड़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देश ये कभी ना भूले कि उसके पूर्वजों के नाम आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त हैं। अगली सुर्खी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी से जुड़ी है। गौतम अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के मामले में आपने ये नाम कई दफा सुना होगा। ये वही कंपनी है जिसकी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर हैसियत से ज्यादा कर्ज लेने और शेयर मार्केट में हेराफेरी का आरोप लगा था। आपने शॉर्ट सेलिंग जैसे टर्म भी तभी सुने थे। अब ये कंपनी बंद होने जा रही है। 15 जनवरी की देर रात कंपनी के संस्थापक फाउंडर नॉथन एंडरसन ने एक नोट पब्लिश कर ये बात लिखी। क्या लिखा? कंपनी की शुरुआत करते वक्त हमारी प्लानिंग थी कि जिन विचारों पर हमें काम करना है उनके पूरा होते ही इसे बंद कर देंगे। आखिरकार हमने अपने काम से असर डाला। जितना मैंने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा असर हुआ। अब इसे बंद करने के पीछे ना कोई खास बात है, ना कोई खतरा और ना ही कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा। हिंडनबर्ग की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। ये कंपनी शेयर मार्केट में गलत तरह से पैसों की हेराफेरी पर विस्तार से रिसर्च करके उसकी रिपोर्ट पब्लिश करती थी। कंपनी ने अडानी ग्रुप, इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली निकोला कॉर्पोरेशन जैसी 20 से ज्यादा कंपनियों पर खुलासा किया। कई मामलों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर भी असर दिखाई दिया। इस विषय पर हमने अपने रोजाना के फाइनेंशियल न्यूज के बुलेटिन खर्चा पानी में विस्तार से बात की है। आपको आज के शो के डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तीसरी सुर्खी, केंद्र सरकार ने बजट 2025 से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई। इस बारे में सूचना देने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, साथ में रेल मंत्री भी अश्विनी वैष्णव सामने आए। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि यह फैसला कैबिनेट के औपचारिक एजेंडे का हिस्सा नहीं था। उन्होंने बताया 8वें वेतन आयोग की तैयारी की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी।